ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम रामचरितमानस के बालकांड के 198 दोहे से आगे शुरू करने जा रहे हैं। दोहा इस प्रकार है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नीलकंज बाली गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलिन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलस ध्वज अंकुश सोये नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोये। कड़ी किंकनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जई देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजने की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिबलीय है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी यह हरि नख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कम्बुकंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियाँ हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे बहु प्रकार रचि मात संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झौलिया तनु परिहाराई जानु पान विचरने मोई भाई। रूप सकई नहीं कही श्रुति शेषा सो जान सपने उन जय देखा। शरीर पर पीली झोली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं।
उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वश कर सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिनकी या गति गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है भवानी। उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भवबंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भैर भाके। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास नचावई ताई, अस प्रभु छाड़ी भजिऊ कहू खाई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान के उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कोहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कबूह को हल रावे, कबहूँ पालने घाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अन्वाये, कर श्रृंगार पालना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुलदेव इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मात ता चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशुपरि पही पही भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुरी आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था वहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात को डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं।
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधुमयी कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ, समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावे जाई, देखी भगत सोच छोरे ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरण सिर नावा। विस्मयवंत देखे महतारी, भय बहुरी स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करे न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हर जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहूँ कह से सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, है माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोरी, अब जने कबहूँ व्यापे प्रभु मोई माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि है प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दास न कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएँ की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बो पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारेण सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु श्री दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका भेद नेति नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति ब्यास गोद बैठाए। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, ये तो उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष सम्मुश्रुति गाये। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित के विदाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीला को सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों के गान किया है।
जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरुपित माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था हुई, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुतचार सो हरि पढ़, या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण लीला, खेलाएँ खेल सकें नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिरहें सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, मन मृगया नित खेलें जाई। पावन मृग मारहीं ये जानी, दिन प्रति नृपयें देखा वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ये विधि सुखी होय पुरलोगा, करई कृपा निधि सोय संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहें अनुज जन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वहीं माथा। आयुष मांगी करें पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 205 2 से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।